अधिवक्ताओं के मृत्यु का 15 लाख होना चाहिए, राशि समेत का 10 लाख होना चाहिए। अधिवक्ताओं के बेहतरी के सरकार को सोचना चाहिए। इसका आवाज बनूंगा। 99.9 उत्तर वाले भरोसा में चुनाव जीत रहा हूँ। मुझे गर्व है इस बात का। आज मैं श्रावस्ती में हूँ, मुझे इतना गर्व हो रहा है। कम से कम बार काउंसिल के बहाने मैं यहाँ तक जुड़ा हूँ। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अर्जुन मिश्रा। आप देख रहे हैं विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के सदस्य, इस समय वर्तमान के देवेंद्र मिश्रा जी नगराहा के रहने वाले हैं। आज जनपद श्रावस्ती तहसील भंगा में मौजूद हैं। आज मन में जिज्ञासा हुई तो इनसे कुछ जानकारी लिया जाए। जैसा कि ये उत्तर प्रदेश में बार काउंसिल के सदस्य पर उच्च पदों पर तैनात हैं और अधिवक्ताओं के साथ बहुत ही घटनाएं घटती हैं। ऐसी दशा में आप अधिवक्ताओं के लिए क्या करेंगे मिश्रा जी? जैसा कि इस बार फिर आप लोग आपको बताते हैं, उस जगह पर बताते हैं, फिर आप नया प्रतिक्रिया क्या करेंगे? कोई चीज व्यवस्था नहीं होती, व्यवस्था सुचारू चल रही है। बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के सारे सम्मानित सदस्य अधिवक्ता हित के लिए हमेशा कार्य करते हैं, क्योंकि पहले वो अधिवक्ता है। बार काउंसिल का मेंबर तो बाद में होते हैं। पहले इसी तरह की कुर्सी लगा के कोई तहसील से, कोई जिला से, कोई हाई कोर्ट से, ऐसे ही लोग बार काउंसिल के 2500 मेंबर हैं और हर अधिवक्ता मेंबर अधिवक्ता हित में कार्य करता है। अब आती है कि जैसे आपका सवाल था एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट वो लोग ज़्यादा जोर इस समय तेजी में कदम बढ़ा रहे हैं, जो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट का डिफिनीशन ही क्लियर नहीं कर रहे। सरकार भी गंभीर है एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट पे। बार काउंसिल ने बना के भेज चुकी है सरकार को। करना केंद्र सरकार को है। कोई भी कानून लागू करने के पहले कभी खामी तब देखी जाती है, वो देखा जा रहा है। लेकिन इसको लोग मुद्दा बना के लोकप्रियता हासिल करने का एक स्टैंड बनाए। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट आज लागू हो जाए, लाभ त्वरित लाभ बताओ, ये लाभ हो जाएगा। ये फायदा वकीलों की स्थिति अब व्यवस्थित हो रही है। देश को आज़ादी दिलाने वाले अधिवक्ता आज भी वही छप्पर, वही कुर्सी, बिना गेट का तहसील, आज भी गाय गोरू घुसे चले आ रहे हैं। अधिवक्ता देश का हर पहलू पे विकास हुआ। ये मेरे अधिवक्ताओं का आज़ादी के बाद वही के वही है जो देश को आज़ादी दिलाया। जो आज भी किसी गलत काम का अपनों से रूठ के कोई आता है तब अधिवक्ता साथ होता है। एक अधिवक्ता बता दीजिए किसी क्लाइंट के साथ इतने पवित्र व्यवसाय को सरकार उपेक्षित कर रही है, उनके आर्थिक स्थिति पे जोर नहीं दे रही। ये बड़ा दुर्भाग्य से विद्वान अधिवक्ता एक्सपायर होता है, सिर्फ 5 लाख मिलता है। एक अदना सा किसान मरता है तो भी 5 लाख मिलता है। कैसी व्यवस्था है? तो निश्चित तौर से अधिवक्ताओं के मृत्यु का 15 लाख होना चाहिए, राशि समेत का 10 लाख होना चाहिए, जो जीते जिंदगी काम आएगा। अधिवक्ताओं के बेहतरी के सरकार को सोचना चाहिए। इसका आवाज बनूंगा पुनः अगर चुनाव जीता तो। और अगर मैं जानता नहीं, अर्जुन मिश्रा जी पत्रकार बंधु 99.9 उत्तर वाले भरोसा में चुनाव जीत रहा हूँ। और कुछ मूर्ख लोग कुछ लोगों के दिए हुए लुभावने पैसे से चुनाव लड़ रही है, तो तमाम तरह हमारे प्रति भ्रांतियां पैदा कर रहे हैं। कौन कर रहा है ये भ्रांति? मैं नाम लेके उनका महफिल बढ़ाने के लिए नहीं, पत्रकार बंधु तो है क्या मैं जानता भी कहीं पर्चा भी दिखा तो मैंने कहा ये है। 25 मेंबर जो मेरे साथ चुनाव जीते हैं, अगर मैं गलत होता मुझे 25 के खिलाफ लड़ने लायक होता, मुझे खा डाले होते, अगर मेरे में कुछ कमी होती। तो ऐसे स्थिति में एक गुमराह की बाहर बैठे सुरेंद्र जी को गुमराह किया जा रहा है, भार्गव जी को। तो गुमराह में अधिवक्ता है, विद्वान अधिवक्ता, दूसरों का आंसू पोंछने वाले कौम है। इनकी एक स्वयं की एक जाति है, एक इनका धर्म है, जो कर्म है। आप पत्रकार बंधु अपनों से रूठ के, वाइफ जब बेवफा होती, बाप बेदखल करता है, तब ये अधिवक्ता उनके लिए खड़े होते हैं। अधिवक्ता आखिरी सांस तक जिसके साथ रहते हैं उसके साथ रहते हैं। ऐसे पवित्र व्यवसाय का मैं एक तरह का नायक बन के चल रहा हूँ। मुझे गर्व है इस बात का। आज मैं श्रावस्ती में हूँ, मुझे इतना गर्व हो रहा है। कम से कम
बार काउंसिल के बहाने मैं यहाँ तक जुड़ा हूँ, तराई बेल्ट का इस जिले को। जैसा कि मिश्रा जी, अधिवक्ताओं के साथ पुलिस की बर्बरता हमेशा आए दिन सामने आती है। इस पर न तो उत्तर प्रदेश बार काउंसिल ने अभी ज़्यादातर मुद्दा नहीं उठाया, क्योंकि कई जगह पर हमने देखा, हम लोग पत्रकारिता करने जाते हैं तो हम देखते हैं सिपाही की कोई औकात नहीं है अधिवक्ता के सामने, क्योंकि अधिवक्ता नंबर 1 IAS के बाद या IPS के बाद अधिवक्ता की डिग्री है, और वो सिपाही अधिवक्ता के एक दूत के समान नहीं है, लेकिन वो सिपाही अधिवक्ता को गाली देता है। ऐसे में अधिवक्ता बार काउंसिल, आप उत्तर प्रदेश के तमाम मेंबर भी कहते हैं चुप हो जाइए, अधिवक्ताओं से कहते हैं आप इनके खिलाफ आंदोलन नहीं कर सकते। ऐसे में आप लोग क्या कदम उठाएं? पहली चीज़ है कि अर्जुन जी, मैं इसका खंडन करता हूँ कि किसी की कोई औकात नहीं। मैं रोकना चाहूँगा, राजस्थान की घटना आपने देखा, जब हड़ताल हुआ हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया, कैसे करेंगे ऐसे? ये महाराज जी का ध्यान आकृष्ट हम लोग कई बार कर चुके हैं, योगी महाराज जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का। तो महाराज जी, ये जो कुछ हो रहा है अच्छा नहीं हो रहा है। आपके शासन में ये कुशासन पुलिसैया जो राज को आप दे रहे हैं, ये अच्छा नहीं कर रहे। रही अधिवक्ता की बात, ये अधिवक्ताओं एक घटना 2 घटने से हमारी आबादी बहुत बड़ी है, तो निश्चित तौर लड़ाई लड़नी पड़ती है मिश्रा जी, तब जाके उस पर संज्ञान लिया जाता है। ऐसे में कुछ तो करना पड़ेगा आपको। पहले हमें समाज का विश्वास, पुलिस कोई अधिवक्ता के पीछे नहीं पड़ी है, पुलिस इस समय वसूली घर बना ली। पहले समाज उगेगा तो वकील एक बार अंगड़ाई लेंगे तो पुलिस नहीं, सरकार हिल जाएगी। पत्रकार बंधु और बार काउंसिल वैधानिक व्यवस्था, उसके पास कोई फोर्स, कोई फौज नहीं है। फोर्स और फौज यही है, यही अधिवक्ता है उत्तर प्रदेश की। वो कुछ नहीं कर रही, कुछ नहीं क्या कर रही है, अपने बच्चों को समझा रही कि बेटा अभी जब समय आ जाएगा, अगर ये रुका नहीं तो आंदोलन का रूप होगा। फिर पत्रकार बंधु हो सकता है बाइट लेने में आपका कैमरा और मोबाइल में वकील पूछ के फेंक दें, आप सही घटना को देख न पावे। जब उन्माद होता है अधिवक्ताओं का तो पत्रकार भी, मीडिया भी भागती है। पत्रकार बंधु अपना कैमरा, आज तो कैमरा का युग बदल गया, कैमरा भी कूट डालते हैं, तब अधिवक्ता अपने आप पे आते हैं। ऐसा ना समझिए। ये राजस्थान की घटना, मैं यूपी में हूँ, राजस्थान में संज्ञान हुआ, सब सस्पेंड हुए, तो ये दिशा नहीं दिखा, ये दिखा नहीं संदेश तक वकील से लड़ने पे। रिजल्ट क्या मिला? तो रिजल्ट देखिए, लास्ट रिजल्ट देखिए ना, क्या मिला? अधिवक्ता जो लड़ाओ पाया क्या? नुकसान के सबब मिला क्या? कोई अधिवक्ता का एक अलग राज नहीं बन जाएगा, कोई राजगद्दी अलग से नहीं चलेगी। अधिवक्ता भी समाज का एक पार्ट है, वो भी एक परिवार वाला, और सामने वाला जिससे हमारा विवाद की बात करते हैं वो भी हमारे ही परिवार के एक अंग है, वो भी समाज के संविधान की व्यवस्था के हैं। और बार काउंसिल क्या करती है? बार काउंसिल अधिवक्ताओं के हित में सर्वोपरि काम करती है। मदर स्टेच्यू बॉडी है, लाइसेंस देती है, उनका रखरखाव करती है। किसी घर आके घंटी बजा के झाड़ू पोछा थोड़ी है बार काउंसिल। तो जो भ्रामक है कि पुलिस ऐसा कर रही है, ऐसा नहीं है। हम लाइसेंस ले तो थाने जाने की जरूरत क्या रहती है? पुलिस आपको इसका जवाब आप दे सकते हैं। हमारा काम अदालत में है, अदालत से हम अनुरोध करेंगे कि इंस्पेक्टर साहब फलाने जिला जज उपाध्यक्ष ये कंडक्ट है होना कि हमारी लड़ाई करना, तो किसी भी आंदोलन का आखिरी है सड़क पर उतरना। हम हमेशा सड़क पर जल्दी से उतर जाते हैं, तुरंत हड़ताल कर देते हैं। ये कौन सी व्यवस्था है? जैसे हमने पूछा, जो सवाल पूछा उस पर आपने जवाब नहीं दिया। जैसे हम ये पूछे कि अधिवक्ता पीड़ित हो जाता है, बहुत पीड़ित होता है, अपनी जनपद श्रावस्ती की बात नहीं कर रहा हूँ कहीं, इस पर लगभग तमाम लोग आप भी रह चुके हैं, वर्तमान में है इस समय प्रेजेंट टाइम में, इस पर अधिवक्ताओं के प्रोटेक्शन में लॉलीपॉप मिलता रहा आज तक। बार काउंसिल जैसे आप कह रहे हैं कि हमने सारा सब भेज दिया, सरकार नहीं कर रही। आप अभी कह रहे हैं कि आज़ादी अधिवक्ताओं ने दिलाई। 60% अधिवक्ता संसद में बैठा हुआ है, 60%, 40%, 45% विधानसभा में बैठा हुआ। ऐसी दशा में वो कौन बैठा है? अधिवक्ता तमाम बैठे हुए हैं। आप सांसद में देखिए, संसद में देखिए। बिल्कुल, आपको पत्रकार बंधु आजादी की बात तो कहिए 20 साल तक, लेकिन आज बता रहे हो विधानसभा में 50 वकील बैठे हैं, फलाना डिग्री धारक हो सकते हैं। लिसन टू माय वर्ड, नॉन प्रैक्टिशनल लॉयर है,
एक आप भी पत्रकार बंधु, अगर सुप्रीम कोर्ट ने फाइंडिंग न दिया होता तो सब विश्व संवाददाता बने घूम रहे हैं। रियल प्रैक्टिशनर का कहीं भी अपमान हुआ हो, रियल वकालत करने वाला का तो एक एग्जाम्पल दीजिए पत्रकार बंधु। मैं सरकार एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तुलसीपुर के विधायक कैलाशनाथ शुक्ला जी को ले लीजिए। वो जो है अधिवक्ता 10 साल पहले अधिवक्ता थे, प्रैक्टिस करते थे, लेकिन आज विधानसभा में पहुंचे हैं, वो विधायक हैं, लेकिन प्रैक्टिस करने के बाद लेकिन फिर भी जो प्रोटेक्शन एक्ट जो है नहीं किया जा रहा है। तो भाई विधायक जी के हाथ में, शुक्ला जी के हाथ में नहीं, पहले अर्जुन जी आप मेच्योर हो, एडवोकेट्स एक्ट पढ़े। एडवोकेट्स एक्ट उत्तर प्रदेश सरकार नहीं लागू करेगा, ये संसद का प्रॉब्लम है, राज्यसभा का है। आज लेकिन एक अपवाद से एक व्यक्ति ट्रक ड्राइवर से 14 ट्रक का मालिक बन गया, उसका पूरा गांव नाम ले रहा है। कितने लोग ट्रक ड्राइवर बनने में मर गए, उनका नाम नहीं ले रहे हो। एक पंडित कैलाशनाथ शुक्ला का नाम ले लिए, तो प्रैक्टिस करते थे, आज विधायक है। पहले 60% सांसद, देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, देश आजादी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऐसे लोग अधिवक्ता थे। आज आप गिनती की उंगली गिन रहे हैं, तो उंगली पे गिनती से काम नहीं चलेगा। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू होगा, 110% लागू होगा, इस बात का विश्वास दिला रहा हूँ। अधिवक्ताओं के हित में कोई विरोध में नहीं सुन सकता। अधिवक्ता कोई बेचारा नहीं है। आप पीड़ित को न्याय देखिए, यही बैठे साहब पीड़ित बैठे हैं, जहाँ मैं खड़ा हूँ, पीड़ित आते हैं, हम मुझे को पीड़ित बता रहे हैं। अधिवक्ता पीड़ित होगा? अधिवक्ता समाज का वो पैरी है, सोशल इंजीनियर है, और अधिवक्ता पीड़ित, दिस वन वर्ड्स वेरी बैड। मैं पीड़ित नहीं हूँ ना, मैं बेचारा हूँ, अधिवक्ता हूँ गर्व से। इससे स्वतंत्र व्यवसाय क्या हो सकता है? पत्रकार भाई, इससे स्वतंत्र मैं किसी के मातहत नहीं है। ऑनरेबल हाँ, हमको फीस देता है, वो भी कोई मजबूरी नहीं है। उसका वर्ड पढ़िएगा डॉक्टर से, वो जेब में डालता है, हम उससे मांगते नहीं, हम मांगते नहीं, तो डालता है जेब में। ये ऑनरेबल है। और जो सांसद विधायक को जो डिग्री धारक आप बता रहे होंगे ना, इसी व्यवस्था का स्वतंत्रता देख के उनको गर्व होता कि मैं LLB करूं। नहीं मिश्रा जी, मेरे कहने मतलब वो भी इसी लाइन से, जैसे आप उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के मेंबर हैं, कल आप MLA हो जाएं, विधायक हो जाएं, फिर आप यही वर्ड कहेंगे? नो 39 साल का प्रैक्टिशनर लायर हूँ। मेरी एक पहचान है, मैं एडवोकेट हूँ, मेरी एक पहचान है। कल विधायक भी बनूंगा तो भी विधानसभा में अधिवक्ता के हित की बात करूँ। चुनाव हो रहा है पत्रकार जी, चुनाव के दौरान बोलिए, क्योंकि ये चुनाव बार काउंसिल का हो रहा है, तो उस चुनाव में जो चुनाव संबंधी बातें हैं कि आप क्या करेंगे या आपका वकीलों के प्रति क्या वादा है, वो हमारे जो आए हुए अतिथि हैं, प्रत्याशी हैं, लोकप्रिय हैं, उनको बताना चाहिए। जी बिल्कुल बताएं, यही हमने सवाल पूछा है, आपने बताया। आखिरी में आप बता सकते हैं, क्योंकि जो है आखिरी में हम यही सवाल जो अधिवक्ता के हित में आखिरी सांस तक मैं अधिवक्ता हित के लिए काम करता हूँ। अधिवक्ता एकता जिंदाबाद, अधिवक्ता एकता जिंदाबाद, अधिवक्ता एकता जिंदाबाद, अधिवक्ता एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। तो दर्शकों, ये हैं हमारे उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के अधिवक्ता देवेंद्र कुमार मिश्रा जी, नगराहा के रहने वाले हैं, और इस समय वर्तमान के उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के सदस्य हैं, और ये पुनः फिर चुनाव लड़ रहे हैं, और तहसील भिंडा में आए हुए, जनपद श्रावस्ती में अधिवक्ताओं से अपने वोट की पैरवी के लिए यहाँ आए हुए हैं। इन्होंने अधिवक्ताओं को आश्वासन दिया है कि हम पुनः लड़ेंगे, अधिवक्ताओं की आवाज़ बनेंगे, और अधिवक्ताओं का जो प्रोटेक्शन एक्ट है उसको हम लागू कराने में पूरी भूमिका निभाएंगे, और इसी के तहत हमें अधिवक्ता वोट करे, और अधिवक्ताओं की हम बात हमेशा करते रहेंगे, चाहे जैसे भी रहेंगे, हम अधिवक्ता के साथ लड़ाई लड़ते रहेंगे। तो देखते रहें विराट न्यूज़ 24 लाइव चैनल। धन्यवाद।